नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों, रेलवे एएलपी के बाद 2024 में नेक्स्ट रेलवे की रिक्रूटमेंट आ चुकी है, जिसके फॉर्म अप्लाई की लास्ट डेट है 8 अप्रैल 2024। तो बात करने वाले हैं रेलवे की इस टेक्नीशियन भर्ती के बारे में, जो रोजगार समाचार पत्र पर इसका विज्ञापन आ चुका है। योग्यता की बात करें तो यहाँ पर 2-3 टाइप की आपको पोस्टें देखने को मिलेगी, विशेषकर जिसमें आईटीआई वाले एलिजिबल रहते हैं। साथ ही साथ यदि आईटीआई नहीं है, कुछ पोस्टें हैं वो 12th पास कैंडिडेट जिन्होंने फिजिक्स और मैथ्स से 12th कर रखी है, ये 2 अनिवार्य हैं, तो उनके लिए कुछ पोस्टें हैं। और कुछ वैकेंसीज यहाँ पर अब की बार नई वैकेंसीज ऐड की गई हैं, जो बीएससी वाले कैंडिडेट के लिए हैं। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं बीएससी में कौन से सब्जेक्ट से आपके बीएससी होना चाहिए, क्या जिन्होंने पीसीएम से बीएससी कर रखी है वो एलिजिबल है या फिर नहीं है। टोटल पद है आपके यहाँ पर 1100 प्लस 7902 अलग अलग टाइप की यहाँ पर पोस्टें हैं। तो एक तो ग्रेड 1 की है, ग्रेड 3 की है। तो ग्रेड 1 में 1100 है, ग्रेड 3 की 7900 वैकेंसीज हैं। आयु है यहाँ पर 18 से 33 वर्ष है ग्रेड 3 के लिए, और ग्रेड 1 के लिए 18 से 36 वर्ष है जनरल और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए। तो विस्तृत देखते हैं, पूरा एग्जाम पैटर्न देखेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये रोजगार समाचार पत्र की जो एएलपी की एक्चुअल में रिक्रूटमेंट आई थी, उससे पहले भी रोजगार समाचार पत्र में ये पब्लिश हो गई थी। और यहाँ पर भी टेक्नीशियन की जो रेलवे ने बात की थी 9000 वैकेंसीज़ की, ये रोजगार समाचार पत्र में पब्लिश हो चुकी है। अब इसमें आप देखेंगे तो ये बात हो रही है आपकी CN02/2024 की। 01 था आपके एएलपी का, 02 यहाँ पर टेक्नीशियन का। तो यहाँ टेक्नीशियन ग्रेड 3 की अलग अलग पोस्ट और टेक्नीशियन ग्रेड 1 में जो सिग्नल की पोस्ट के लिए नीचे जो टेबल में दी गई डिटेल है, उसके अकॉर्डिंग आपसे आवेदन है वो आमंत्रित किए गए हैं। लास्ट डेट है आपके आवेदन करने की वो 8 अप्रैल 2024। तो स्टार्ट कब से हो रहे हैं आवेदन, तो ये 9 मार्च 2024 से स्टार्ट होंगे। कोड ऑफ कंडक्ट आचार संहिता से आने से इसलिए थोड़ा आपको लग रहा है कि 9 मार्च होंगे तो इतनी पहले कैसे, क्योंकि आचार संहिता से पहले इनका वो पूरा प्रोसेस स्टार्ट करना ज़रूरी है। अब यहाँ पर एक एक करके जानते हैं। सबसे पहले बात करें टेक्नीशियन ग्रेड 1 की, तो पहले ग्रेड 1 की प्रमोशन से पोस्ट फिल होती थी या फिर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से नहीं होती थी। अब की बार यहाँ पर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से ग्रेड 1 की पोस्ट है, जो कि लेवल 5 की पोस्ट है। पे लेवल जो 5वें पे लेवल की पोस्ट है 7 CPC के अकॉर्डिंग। और इसके विपरीत जो टेक्नीशियन ग्रेड 3 की है वो सेकेंड पे लेवल की है, ठीक है। तो इनिशियल पेमेंट जो 5वें पे लेवल की हैं टेक्नीशियन ग्रेड 1 की, उनका 29,200 से स्टार्ट हो जाएगा, और टेक्नीशियन ग्रेड 3 में 19,900, ये बिना किसी भत्ते के हैं, ठीक है। मेडिकल स्टैंडर्ड यहाँ पर ग्रेड 3 के लिए अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग हैं, और बाकी इसमें B1 का मेडिकल स्टैंडर्ड मांगा गया है। B1 जो कि काफ़ी हार्ड है। A1 के बाद सेकेंड हाईएस्ट जो मेडिकल स्टैंडर्ड है रेलवे का, वो B1 ही है, जिसमें डिस्टेंस विजन 6/9 6/12 विद और विदाउट ग्लास यहाँ पर अलाउ। तो विद ग्लास अलाउ हैं, और 4D से ज़्यादा आपका पावर का ग्लास नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार नियर विजन भी विद और विदाउट ग्लास अलाउ है। तो 6/9 6/12 दोनों आई की आई साइट होना चाहिए विदाउट ग्लास, या फिर ग्लास के साथ भी, चश्मा के साथ भी चलेगा। अब इस भर्ती प्रक्रिया की पूरी योग्यता वगैरह जाने, कौन सी 12th के लिए वैकेंसीज रहने वाली है, कौन सी आपके बीएससी के लिए है, कौन सी अदर आईटीआई के लिए। उससे पहले आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी में लग रहे हो, तो केवल सिलेबस कंप्लीट करने से वो तैयारी कंप्लीट नहीं होगी। वो केवल 50% की तैयारी होगी यदि आपने केवल सिलेबस देखा है, प्रैक्टिस नहीं की है, सिलेबस के अकॉर्डिंग मॉक टेस्ट नहीं दिए हैं। जितना आप सिलेबस कवर करते हो उतनी मेहनत आपको मॉक टेस्ट पर करनी होगी। अभी स्मार्ट तरीके के तौर पर आप मॉक टेस्ट नहीं देंगे तो एग्जाम में पीछे रह जाएंगे, सवाल एग्जाम में आपके मिस हो जाते हैं, क्योंकि आपका अनुभव नहीं है। तो जितना ज़्यादा मॉक देगा उसका मतलब उतने ही उन्होंने एग्जाम दिया। मॉक भी ऐसे दो जो एग्जाम ओरिएंटेड हो, प्रीवियस ईयर के एग्जाम पर आधारित हो। तो इस हेतु टेक्स्ट बुक सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। अभी यहाँ पर TTG के कूपन कोड यूज़ करके आप 12% का डिस्काउंट ले सकते हो टेक्स्ट बुक पास प्रो पर। पास प्रो टेक्स्ट बुक का एक ऐसा फीचर है जिसमें प्रीवियस ईयर के जो भी एग्जाम हुआ, चाहे उसमें ऑनलाइन एग्जाम हो ऑफलाइन एग्जाम हो, सभी के पेपर मॉक फॉर्मेट में आपको मिल जाएंगे। यानी प्रीवियस ईयर के पेपर आप मॉक टेस्ट के रूप में दो, और एग्जाम जैसा आप फील कर पाओगे और उसका एनालिसिस कर पाएंगे, और पता चलेगा कौन सा सेक्शन सब्जेक्ट आपका वीक है। समय रहते उसको आप सुधार करते हुए तैयारी करेंगे तो बिल्कुल आपका रैंक आएगी, सिलेक्शन तो क्या। तो इस टाइप से आपको मॉक टेस्ट कम से कम 2 से 3 दिन में एक मॉक टेस्ट देते हुए कहाँ कहाँ गलतियाँ हैं उसको सुधारते हुए आपको तैयारी करनी है, एनालिसिस करना मॉक टेस्ट का, कहाँ कहाँ आप कमजोर हो। तो इस टाइप से आप प्रैक्टिस करेंगे तो जरूर आपका सिलेक्शन होगा। और टेक्स्ट बुक पास प्रो में 600 प्लस एग्जाम्स के मॉक टेस्ट एक पास में, एक साल की वैलिडिटी में आपको 700 प्लस 700 से 700 एग्जाम्स के मॉक टेस्ट, जितने भी स्टेट और सेंट्रल लेवल के एग्जाम आएंगे रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, डिफेंस, तो उस एक वर्ष में आप अनलिमिटेड यहाँ पर मॉक टेस्ट दे पाएंगे। सारे एग्जाम्स के एग्जाम ओरिएंटेड लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में TTG के कूपन कोड से चेकआउट कर सकते हो।
अब सबसे पहले बात करते हैं जो टेक्नीशियन ग्रेड 1 की सिग्नल वाली पोस्ट है, लगभग 1100 वैकेंसीज यहाँ पर रहने वाली है सभी आरआरबी की। आपको आवेदन करना रहता है, आप इन 1100 के लिए एलिजिबल नहीं हो। यहाँ पर जितने भी आरआरबी है, टोटल 21 आरआरबी में ये वैकेंसीज है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गई। तो प्रत्येक आरआरबी में लगभग 50 से लेकर 100 वैकेंसीज हैं। 50 काफ़ी में बहुत कम रहेगी, 50 से भी तो एवरेज आप करेंगे ना, लगभग 50 के आसपास वैकेंसीज है प्रत्येक आरआरबी में, जो कि काफ़ी कम है। ग्रेड 1 की बात कर रहा हूँ, ठीक है, ये ग्रेड 1 की है। और उसके बाद ग्रेड 3 की अलग हैं, ग्रेड 3 में अलग योग्यता है, ग्रेड 1 की अलग है। यहाँ पर एज लिमिट काफ़ी है आपकी, 1 जुलाई 2024 से काउंट होगी। 18 से 36 वर्ष है ग्रेड 1 की। और ग्रेड 3 में जो 18 से 33 वर्ष है, इसमें 7,900 वैकेंसीज आपकी रहने वाली। तो कुल मिला के दोनों 9,000 आपकी वैकेंसीज आएगी। अब सबसे पहले टेक्नीशियन ग्रेड 1 की जो मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें, जो 20 दिसंबर 2023 को एक नोटिफिकेशन में आया था रेलवे की तरफ से जारी, जो सिग्नल वाली पोस्ट है ग्रेड 1 की, लेवल 5 की पोस्ट है 7 CPC के अकॉर्डिंग। इसकी क्या योग्यता है, तो नीचे यहाँ पर जो योग्यता है, वर्तमान में जो योग्यता रहेगी, तो इन्होंने यहाँ पर क्लियर किया है कि जो बीएससी इन कॉम्बाइनेशन ऑफ सब स्ट्रीम है, जैसे काफ़ी कैंडिडेट है कॉम्बिनेशन के साथ बीएससी करते, ऑनर्स से नहीं करते। जैसे किसी के तीनों साल में फिजिक्स भी थी, केमिस्ट्री थी, मैथ भी थी, तीनों से थी कॉम्बिनेशन में। तो फिजिक्स यहाँ पर अनिवार्य, आगे आप देखेंगे पास इन बीएससी पास आपके होना चाहिए। फिजिक्स में हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक्स में आपके केवल हो सकता है, कंप्यूटर साइंस में हो सकता है, IT में हो सकता है, या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन में। और ये इसके अलावा बीएससी इन कॉम्बिनेशन, यहाँ पर इनमें से किसी भी सब्जेक्ट में से ऑनर्स कर रखी बीएससी, आप एलिजिबल हो 1100 वैकेंसीज के लिए। नेक्स्ट, बीएससी इन कॉम्बिनेशन ऑफ एनी सब स्ट्रीम, तो फिजिक्स के साथ यही सभी जो स्ट्रीम्स है ना, इनके साथ कोई कॉम्बिनेशन में आपकी कर रखी है तो भी चलेगा। बेसिक स्ट्रीम यहाँ पर फिजिक्स होनी चाहिए, उसके साथ में यदि कॉम्बिनेशन में आपकी केमिस्ट्री है, मैथ है, 3 साल यहाँ पर आई थिंक होना चाहिए। फिजिक्स है तो 3 साल आपकी फिजिक्स रहना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स है तो 3 साल इलेक्ट्रॉनिक्स है। उसके साथ साथ यदि कोई अलग सब्जेक्ट है ऑनर्स में नहीं है तो भी यहाँ पर आपको एलिजिबल किया गया है। पिछली बार जब ग्रेड 1 का जो था आपकी एलिजिबिलिटी, उसमें था पास इन बीएससी, केवल इसमें ऑनर्स के टाइप से बीएससी पास दे रखा था, लेकिन अब की बार इन्होंने सब स्ट्रीम भी क्लियर कर दिया। आपकी फिजिक्स है, इसके अतिरिक्त कोई भी सब्जेक्ट आपकी रही है, एक सब्जेक्ट फिजिक्स अनिवार्य है उन 3 साल में बीएससी में, तो आप एलिजिबल हो, ये इन्होंने कहा है। तो आप कहेंगे क्या बीएससी वाले ही एलिजिबल है, क्या बीटेक वाले नहीं हैं? तो यहाँ पर आप देखेंगे कैंडिडेट हैविंग क्वालिफिकेशन ऑफ डिप्लोमा डिग्री इन इंजीनियरिंग इन द एबो बेसिक स्ट्रीम और इन कॉम्बिनेशन ऑफ एनी एबो बेसिक स्ट्रीम में आल्सो बी परमिटेड। यानी जिन्होंने बीटेक कर रखी है, जिन्होंने डिप्लोमा कर रखा है फिजिक्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, कंप्यूटर साइंस में, वो भी एलिजिबल है। फिजिक्स के साथ में कोई अदर कॉम्बिनेशन में भी डिप्लोमा है, डिग्री है, तो भी आपके एलिजिबल है। फिजिक्स वहाँ पर ज़रूरी है। तो इसका यहाँ पर क्लियर है कि आपकी फिजिक्स में बीएससी कर रखी है, फिजिक्स के साथ एनी कोई कॉम्बिनेशन में है, केमिस्ट्री वगैरह 3 साल में, तो आप एलिजिबल हो इस वाली 1100 पोस्ट के लिए। सभी अलग अलग आरआरबी में ये 1100, टोटल में 1100, अलग अलग में काफ़ी कम पोस्टें रह जाएगी। अब बात कर देते हैं ग्रेड 3 की। ग्रेड 3 में पे लेवल आपकी 2 का है, 19,009 से आपकी पेमेंट स्टार्ट होगा। और इसके लिए मेडिकल स्टैंडर्ड है, सभी काफ़ी ज़्यादा पोस्ट है तो सभी पोस्ट के लिए अलग अलग है। 18 से 33 वर्ष यहाँ पर जनरल कैंडिडेट के लिए है, बाकी SC ST के लिए 5 वर्ष, OBC की 3 वर्ष रहती है छूट। टोटल वैकेंसी 7,900 है। तो इस टाइप से यहाँ पर ग्रेड 3 की बात करें, डिटेल में बात करेंगे इनकी योग्यता की। तो ग्रेड 3 में जो टेक्नीशियन की पोस्ट की योग्यता की बात करें, तो पिछली बार 2018 का नोटिफिकेशन आपके सामने रख रहा है। तो पिछली बार 2018 में टेक्नीशियन की टोटल 84 प्रकार की पोस्ट थी, सॉरी 84 में से 2 से 3 से स्टार्ट हुई है। तो यहाँ से आप कहेंगे लगभग 81 टाइप की पोस्ट है, 2 ही थी वो पोस्ट ALP की, तो 82 कितनी 82 पोस्ट थी पिछली बार आपके टेक्नीशियन की, 82 अलग अलग टाइप की पोस्ट थी। और उन सभी पोस्ट के लिए अलग अलग मेडिकल स्टैंडर्ड और अलग अलग योग्यता है। ये सभी लगभग योग्यताएं हैं ना, वो ITI वालों की। क्या है, मैट्रिकुलेशन आप देखेंगे ITI, अलग अलग सब्जेक्ट में, विषय में, जैसे इन ITI आपके वेल्डर में हो, वेल्डर गैस में हो, गैस कटर, जैसे इस वाली पोस्ट के लिए ये वेल्डर में ITI। इसी प्रकार से सभी अलग अलग पोस्टों के लिए अलग अलग स्ट्रीम में आपके ITI की यहाँ पर योग्यता है। इंजीनियरिंग की पोस्ट के लिए अलग ITI है। अब आप कहेंगे ये तो सभी ITI की पोस्ट लिख रही है, आपको 12th वालों की क्या है? तो 12th वालों की यहाँ पर 70 और 71 पर आपको दिख रही है SNT वाली, सिग्नल एंड टेलीकॉम। तो टेली कम्युनिकेशन, सिग्नल और टेली कम्युनिकेशन, इसमें आप योग्यता देखेंगे तो ये है मैट्रिकुलेशन SSLC ITI। अब ITI वाले SNT में भी एलिजिबल हैं। साथ ही साथ यहाँ पर आप देखेंगे 10+2 विथ फिजिक्स मैथ्स, यानी जिन्होंने 12th पास है, फिजिक्स और मैथ्स स्ट्रीम के साथ कर रखी है, वो भी इन SNT दोनों पोस्ट के लिए एलिजिबल है। बाकी ITI वाले यहाँ पर बात करेंगे SNT की,
तो इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिक्स, वायरमैन इन वाली ट्रेड में यदि कर रखी तो एलिजिबल, अदरवाइज आपकी केवल 12th है फिजिक्स और मैथ्स में तो भी आप यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। और बाकी CCAA वाले हैं ना, कोर्स कंप्लीट एक्ट अप्रेंटिसशिप है, अलग अलग ट्रेड में जो मेंशंस उपरोक्त ट्रेड हैं वो CCAA वाले सभी पोस्ट के लिए एलिजिबल है। ये रेलवे में अलग से इनकी ट्रेनिंग की जाती है, सभी RRC की तरफ से इनका आता है नोटिफिकेशन। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि इतनी 82 टाइप की पोस्ट हैं तो इसमें 12th जो फिजिक्स मैथ्स में कर रखे हैं उनकी कितनी वैकेंसी आ सकती है। तो पिछला डाटा आप देखेंगे आरआरबी, एएलपी और टेक्नीशियन की, ये टेक्नीशियन की टोटल वैकेंसीज पिछली बार कितनी थी, आपकी बार 7,900 है ना टोटल आपकी ग्रेड 3 की। पिछली बार ग्रेड 3 की यहाँ पर देखेंगे तो 36,576 थी और एएलपी की 27,795 थी, टोटल 67,371 थी। तो उन 36,576 जो टोटल 21 आरआरबी में थी उसमें प्रत्येक आरआरबी में आप SNT की पोस्ट देखेंगे ना तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। पिछली बार कोलकाता में अच्छी खासी वैकेंसी थी, लगभग सबसे अधिक ही थी, 3235, 333 है। टेलीकम्युनिकेशन की आपकी टोटल टेक्नीशियन की हाईएस्ट थी कोलकाता जोन में। देखते हैं कोलकाता जोन में जो सिग्नल टेलीकम्युनिकेशन में 12th पास वालों के लिए कितनी कुछ रिक्रूटमेंट थी। बाकी यहाँ पर आप प्रत्येक देखेंगे, जैसे अजमेर में पिछली बार कितनी थी तो SNT में यहाँ पर नीचे आपको दिख रही है। SNT में अजमेर में पिछली बार टोटल 193, 89, 60, 21 ये थी। ये बात हो रही है अजमेर में पिछली बार टोटल जो 3,086 थी ना, आपकी बार तो टोटल सभी आरआरबी में 7,900, तो एक आरआरबी में कितनी वैकेंसी आप SNT के एक्सपेक्ट कर सकते हैं जब एक आरआरबी में लगभग 50 के आसपास सभी, ऐसे लग रहा है कि पिछली बार के अकॉर्डिंग लगभग 50 के आसपास, सबकी बार 50 से भी कम SNT की आपको पोस्टें लगभग प्रत्येक आरआरबी में इस टाइप से एवरेज से देखने को मिलेगी। क्योंकि ये सभी आप देख पा रहे हो पिछली बार का डाटा है। जैसे भुवनेश्वर की बात करें पिछली बार SNT की कितनी थी तो नीचे आपको SNT में मिल जाएगा, भुवनेश्वर में लगभग 57 थी, 10 थी। तो ये पिछली बार भुवनेश्वर में हालांकि टोटल वैकेंसी 2,672 थी, अब की बार तो प्रत्येक आरआरबी में टोटल वैकेंसी आपको लगभग 250-300 के आसपास देखने को मिले। तो SNT की तो ऑटोमेटिकली 50 से कम ही चली जाएगी, प्रत्येक आरआरबी में 20-30 इस प्रकार से। कोलकाता में पिछली बार SNT की ये हाल थी 149, 26, 13, उसके बाद 5, ये अलग अलग रेलवे वाइज, जैसे ER की 149 है, इसी प्रकार के मेट्रो की, SER की अलग अलग। तो यहाँ से आपको आइडिया लगाया होगा कि 12th फिजिक्स मैथ से कितनी कुछ आ सकती है। टेक्नीशियन में टोटल 9,000 हैं। अब नीचे आप देखेंगे एज लिमिट में यहाँ पर जो छूट है ना, दीज इंक्लूड्स ए रिलैक्सन ऑफ 3 years इन एज बियॉन्ड द प्रेस्क्राइब्ड एज लिमिट। तो यहाँ पर जो आपको एज लिमिट दिख रही है ना 18 से 33 है, ये 18 से एक्चुअल में 30 होनी चाहिए, लेकिन 3 साल की छूट करके 33 दिया, और ये 18 से आपके होनी चाहिए 33, लेकिन कोविड-19 के चलते इन्होंने ये छूट का हवाला दिया है। एक्चुअली पिछली बार अब की बार रिक्रूटमेंट आई नहीं है और कैंडिडेट की डिमांड थी तो वन टाइम यहाँ पर छूट दी गई है 3 साल के लिए एज रिलेक्शन, और ये एज छूट छहित है। आप कहेंगे पूरा विस्तृत नोटिफिकेशन कब आएगा, पिछली बात थी तो डिटेल्ड में आपका नोटिफिकेशन ऑफिशियल वेबसाइट पर पब्लिश होगा जिस दिन से फॉर्म स्टार्ट होंगे 9 मार्च 2024 से। तो लगभग 1 महीने बाद आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा, उससे पहले ये शॉर्ट नोटिस है। और एज यहाँ पर 1 जुलाई 2024 से आपके काउंट की जाएगी लोअर और अपर एज लिमिट। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है तो डिफरेंट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आर प्रेस्क्राइब्ड फॉर वेरियस पोस्ट, फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन प्लीज रेफर टू डिटेल। CN में आपको मिल जाएगा डिटेल में किस टाइप से, और बाकी मैंने बता दिया है दोनों के लिए। कैंडिडेट शुड इंश्योर दैट दे पजेस फुलफिल ऑल एलिजिबिलिटी कंडीशंस हैं। क्लोजिंग डेट ऑफ आवेदन करने की अंतिम तिथि से पहले आपकी सभी योग्यताएं हो जानी चाहिए। जो APR वाले हैं वो अप्लाई ना करें। और मोड ऑफ एग्ज़ाम आपका CBT होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है। और एग्ज़ाम फ़ी की बात करें तो वही सेम फ़ी वाला इनों का स्ट्रक्चर है, 500 रुपये से 250 रुपये, यानी SC ST एक्स सर्विसमैन, फीमेल, PWBD वाले कैंडिडेट के लिए, या फिर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, बैकग्राउंड क्लास वाले हैं, सॉरी EWS वालों के लिए तो सेम ही है 500 रुपये। बाकी SC ST वालों के लिए ये 250 रुपये, और रिफंड हो जाते हैं 500 में से 400, इसके पूरे के पूरे 250 रिफंड हो जाएंगे। और बाकी इन्होंने कहा है कि 17 फेब की जो नोटिफिकेशन आएगा आपका रोजगार समाचार पत्र, इस टाइप से आपको ये पूरी डिटेल देखने को मिलेगी, और ये RRB की वेबसाइट वगैरह है। न्यूज़ क्रमांक आपको एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ 4753 के तहत देखने को मिल जाएगा। और बाकी आपका एग्ज़ाम पैटर्न की बात करेंगे तो 2 स्टेज का CBT होने वाला है टेक्नीशियन के लिए। ALP के लिए CBAT भी होता है, लेकिन टेक्नीशियन के लिए एप्टीट्यूड टेस्ट नहीं होता है। फर्स्ट स्टेज CBT होगा। ALP वाला सेम जो यहाँ पर पैटर्न है, टेक्नीशियन का भी फर्स्ट स्टेज CBT में 60 मिनट
75 क्वेश्चंस आपके रहने वाले हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे मैथ्स के रहेंगी, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग का सेक्शन रहेगा सीबीटी फर्स्ट में, जनरल साइंस का रहेगा, जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स। तो यहाँ पर जीके, करंट अफेयर्स है, साइंस है, रीजनिंग है, मैथ्स है, ये आपका पूरा सिलेबस रहने वाला है। सीबीटी फर्स्ट में 75 क्वेश्चन 60 मिनट 1 घंटे में करने हैं। और सेकेंड स्टेज सीबीटी की बात करें, जो एएलपी वालों के लिए भी पिछली बार भी हुआ था, तो अब की बार विस्तृत नोटिफिकेशन आपको ये देखने को मिल जाएगा कि सीबीटी 2 में 2 पार्ट होंगे, पार्ट ए और पार्ट बी। एएलपी में भी पार्ट ए और पार्ट बी, जो पिछली बार एएलपी और टेक्नीशियन का सेम था, लेकिन सीबीएटी नहीं था टेक्नीशियन में। तो 15 गुना कैंडिडेट बुलाए जाएंगे सेकेंड स्टेज सीबीटी के लिए। जितने भी वैकेंसीज हैं कैटेगरी वाइज 15 गुना अभ्यर्थी पास किए जाएंगे सेकेंड स्टेज सीबीटी के लिए, जिसमें सेकेंड स्टेज सीबीटी 2 घंटा 30 मिनट का समय है, पार्ट ए पार्ट बी यहाँ पर। और पार्ट ए में आपका 90 मिनट 100 क्वेश्चंस रहेंगे। अब की बार पार्ट ए में एएलपी में कुछ बदलाव किए गए हैं। एएलपी में क्या किया है, पार्ट ए में ये जीके को हटा दिया है। आप एएलपी में देखेंगे सीबीटी 2 का एग्ज़ाम पैटर्न का, तो ये सेम अब की बार भी रहेगा लगभग आपके टेक्नीशियन का सेम जो सीबीटी 2 का रहा है एएलपी के लिए, जिसमें 175 कुल प्रश्न होंगे आपके, 2 घंटे 30 मिनट का आपको समय मिलेगा। भाग ए में आपके 90 मिनट और 100 सवाल रहने वाले हैं, और भाग बी में आपके 75 सवाल और 60 मिनट का आपको समय मिलेगा। और एक तेज नेगेटिव मार्किंग है। और भाग ए के लिए ये पाठ्यक्रम है सीबीटी 2 के लिए, भाग ए में मैथ्स, उसके बाद रीजनिंग, उसके बाद आपकी बुनियादी विज्ञान एवं इंजीनियरिंग है, ये आपका पार्ट ए में रहने वाला है सीबीटी 2 में। और पार्ट बी में आपकी ट्रेड वाली डिटेल। अब पार्ट बी यहाँ पर प्रकृति में केवल एक योग्यता परीक्षा, इसके मार्क्स ऐड नहीं होंगे। इसमें आपको मिनिमम योग्यता है, श्रेणी समुदाय के सभी उम्मीदवारों के लिए 35% मार्क्स लाने इसमें अनिवार्य हैं। और इसका पाठ्यक्रम अलग से आपको dgt.gov.in की वेबसाइट पर मिलता है। सीबीटी 2 का भाग बी का जो क्वालिफाइंग टेस्ट है, इसके अलग अलग योग्यताएं आपकी रहेगी, अलग अलग पेपर रहेगा, अलग अलग ट्रेड के लिए, ठीक, अलग अलग ट्रेड के लिए अलग अलग। और उसके बाद सीबीएटी नहीं होगा आईएलपी में। और जो फाइनल मेरिट बनेगी वो सीबीटी 2 के भाग ए में प्राप्त अंकों के लिए, और सीबीटी 2 का भाग बी क्वालिफाई और ए में प्राप्त अंकों के आधार पर आपके तय होगी। यहाँ पर सीबीएटी नहीं है। फाइनल मेरिट टेक्नीशियन के लिए ऐसा ही रहने वाला लगभग। उसके बाद जितने कैंडिडेट ने क्वालिफाई किया है वो डीबी के लिए लगभग सेम वैकेंसीज के कैंडिडेट है वो बुलाए जाएंगे। तो इस टाइप से और भी कोई डाउट है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। न्यू कैंडिडेट इस टाइप से किसी भी रिक्रूटमेंट की तैयारी करें तो मॉक टेस्ट लगाना न भूलें। आज के समय की मांग है कि मॉक टेस्ट नहीं देंगे तो आपका एग्जाम में आप कम समय में ज़्यादा सवाल अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे, और नर्वस आप बहुत ज़्यादा हो जाएंगे यदि आपने कितने ही अच्छे ढंग से सिलेबस किया लेकिन प्रैक्टिस नहीं किया है मॉक फॉर्म में। तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेक्स्ट बुक पास प्रो ज्वाइन करने की लिंक मिल जाएगी। टीटीजे के कूपन कोड यूज़ कर लेना, वहाँ पर भी 12% इसका डिस्काउंट मिल रहा है। और यहाँ पर टेक्स्ट बुक पास प्रो में 1 साल की वैलिडिटी में सारे एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर के मॉक का पेपर आप एज ए मॉक फॉर्म में अटेम्प्ट कर पाएंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नए वीडियो में। बाय बाय।